उत्तर प्रदेश के सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज लखनऊ में एक अहम बैठक किए। इस बैठक में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे। राजभर और कुशवाहा समाज को लेकर 2022 के चुनाव की तैयारियों को दोनों समाज में बातचीत की गई। ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि हम 2022 के चुनाव के प्रमुख मुद्दे जैसे उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली माफ, उत्तर प्रदेश में सामान्य अनिवार्य निशुल्क शिक्षा, गरीबों के लिए निशुल्क चिकित्सा और गरीब और पिछड़े समाज की मदद करके 2022 के चुनाव को जीतेंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा का यह बैठक, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी से हम इस चुनाव को लड़ेंगे। और जिस तरह से सुहेलदेव पार्टी के गठबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाई थी और तमाम जनता से वादे किए, लेकिन वादे से मुकर गई। लखनऊ से लाइव टीवी एक्सप्रेस के लिए मानसी भल्ला की रिपोर्ट। ओम प्रकाश जी, आज जिस तरीके से बाबू सिंह के साथ बैठक हुई है 2022 चुनाव को लेकर, क्या कुछ आपकी जो है तैयारियां हैं और आगे क्या पार्टी के साथ जो है आपका गठबंधन होगा? देखिए, अभी भागीदारी संकल्प मोर्चा की बैठक के लिए हम लोग ज्यों आए तब तक आपका विभाग आ गया और तब से लेके अब तक हम यहीं आपके सामने हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बैठक करने तुरंत, क्योंकि विलम्ब हो गया आप लोगों से बात करने में। तो हम लोगों की साफ साफ बात है, हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पहली बात, हम उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करना चाहते हैं सरकार बनाकर। हम उत्तर प्रदेश में समान अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा लागू करना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में गरीबों के इलाज के लिए फ्री इलाज की व्यवस्था कर देना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में बेड की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, इसको हम सरकार बनाने पर इसको प्राथमिकता से हम करेंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा के लोग अपने बैठक करके आगे की रणनीति तय करेंगे, उसके बाद आपको बता देंगे। जैसा कि आपने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ऐसा कह के पीछे भी जनता एक बार लुट चुकी है, क्या दोबारा ऐसा हो सकता है? आज़ादी के 74 साल में मैंने देखा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के बाद पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के हिस्सेदारी के सवाल पे उनके सम्मान के साथ जब खिलवाड़ कांग्रेस ने किया तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस्तीफा दे दिया केंद्रीय मंत्रिमंडल से। दूसरे नंबर पर अगर कोई है तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का जब हिस्सा लूटा जा रहा था, इनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा था, तो दूसरे नंबर पर अगर कोई इस्तीफा दिया है तो ओम प्रकाश राजभर। पहली बार उत्तर प्रदेश में आपको मिला होगा कि सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री बनाम मंत्री की लड़ाई हो रही थी हिस्सेदारी को लेकर के। तो जनता में ये बात का संदेश है कि ओम प्रकाश राजभर ही एकलौता ऐसा नेता है जो पिछड़े दलित की आवाज बन करके बोलता है। जब भी इनका शोषण होता है, 69,000 शिक्षक भर्ती को ले लीजिए, 5,844 पद जो है योगी जी ने लूट लिया, मुख्यमंत्री हैं। अभी बादा में कृषि विभाग में भर्ती हुई 11 ठाकुर को दे दिया, 27% रिजर्वेशन नहीं दिया, 22% रिजर्वेशन दलितों का नहीं दिया। तो पिछड़े दलित के साथ अन्याय हो रहा है, इस बात को लेकर के ओम प्रकाश राजभर लड़ते हैं। हम पैसा का, हमारा बिजनेस राजनीति नहीं है, हम पैसा कमाने राजनीति में नहीं है। जो लोग पैसा कमाने बिजनेस बना करके राजनीति करते हैं वो लोग जाकर के जी हजूरी चमचागिरी करें, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ऐसा नहीं करता। एक सवाल है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लगातार सियासी बाजार गर्म है। बीजेपी में लगातार जो है जो केंद्र का नेतृत्व है वो बैठक भी किया है उसने, और उसके बाद जो जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य जो पिछला पार्टी वोटों के लिए दावेदारी कर रहे हैं, उसमें कितना आप अपने आप को हिस्सेदारी मानते हैं? देखिए, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जो हलचल हो रही है ये उत्तर प्रदेश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, जो महंगाई आसमान छू रही है, जो यहाँ भ्रष्टाचार है, गुंडा राज है, माफिया राज है, इससे ध्यान भटकाने के लिए ये ड्रामा हो रहा है लखनऊ से दिल्ली तक। उस ड्रामे का आप देखिएगा, जैसे होता ना कोई मंडली ड्रामा दिखाई और फिर अपना झोला झक्कड़ पर्दा बांधी और चली गई, वही आपको 2-3 दिन के बाद आपको मिलेगा। ये पिछड़ों का, दलितों का ध्यान भटका करके वोट लेने की कवायद है और कुछ नहीं है इनके ड्रामे में। यानी आपका कहना है जादूगरी का अंत होने वाला है? बिल्कुल अंत होने वाला है। जाएंगे आप? मरने की बात पूछिएगा तो बताएंगे।